नमस्कार। MSD 6 में जैसा कि हमने कल आपको बताया था, प्रयोगवाद की चर्चा हो रही थी और प्रयोगवाद पर अज्ञे जी ने 10 जो है वो सूत्र दिए थे, जिनमें 2 को महत्वपूर्ण रूप से लोगों ने माना, बाकी पे विवाद उठा। और फिर वो विवाद कौन कौन से थे वो मैंने आपको बताए। और कल मैंने आपको उन विवादों पर दूसरे तार सप्तक में अज्ञे जी ने दोबारा से क्या क्या कहा, उसके 5 जो पॉइंट थे वो मैंने बता दिए। इससे आगे की चर्चा हम आज करते हैं। तो प्रयोग का हमारा कोई वाद नहीं है। इसको भी स्पष्ट करने के लिए एक बात और कहें, प्रयोग निरंतर होते आए हैं और प्रयोगों के द्वारा ही कविता या कोई कला, कोई रचनात्मक कार्य आगे बढ़ा सका। जो ये कहता है कि मैंने जीवन भर कोई प्रयोग नहीं किया, वह वास्तव में यही कहना चाहता है कि मैंने जीवन भर कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया। मतलब उनका कहना है प्रयोग का कोई अंत नहीं है, प्रयोग कोई बाद नहीं है, प्रयोग की प्रक्रिया चलती रहती है, प्रयोग कभी रुकते नहीं है। जीवन रुक सकता है, लेकिन जीवन में प्रगति रुक जाए या प्रयोग होना रुक जाए। वैसे प्रयोग शब्द और प्रगति शब्द में एक विशेष अर्थ है। प्रगति शब्द जो है आ, वो एक आने वाले समय की क्या क्या चीज़ें होंगी या वर्तमान में क्या चल रही हैं उनको दर्शाता है। प्रयोग जो है साइंस के, विज्ञान की उस पद्धति को, उस टेक्निक को दर्शाता है, जिसको कहते हैं ना कि जो प्रयोग जो है वो उस जो आपने सिद्धांत दिए, जो चीज़ें दी हैं उनको सत्य करके दिखाता है। ये कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो यानी प्रयोग जो है वो यदि वो दिखा देगा कि पानी में लाल रंग डालने से क्या असर होता है, पीला रंग डालने से क्या असर है। पानी तो एक है, लेकिन पानी में जब रंग डालते हैं तो उन रंगों का अलग अलग असर पड़ने लगता है। तो प्रयोग का मतलब ये प्रयोग है। इसी तरीके से जीवन में, जीवन शैलियों पर प्रयोग होते हैं, हर कार्य पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग और प्रगति में बेसिकली अंतर है। और लेकिन ये दोनों चीज़ें चलने वाली हैं, रुकने वाली नहीं है, स्थायित्व तो नहीं है इनमें। क्योंकि एक प्रयोग आज हुआ है, हो सकता है जो प्रयोग हमने आज किया है कल कोई दूसरा व्यक्ति उसमें कोई दूसरा करे। आज मैंने लाल रंग डाल के देखा है, कल हो सकता है लाल के साथ कोई सफ़ेद मिला दे, लाल के साथ कोई कत्थई मिला दे, लाल के साथ कोई पीला मिला दे, लाल के साथ काला भी मिलाया जा सकता है। यानी प्रयोग कभी रुकते नहीं है और तीनों को भी मिलाया जा सकता है, 3-4 कलर को भी एक साथ मिलाया। तो यानी प्रयोग अलग अलग तरीके से अपने अस्तित्व को दर्शाता रहता है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये नहीं कह सकते इसका मैंने जीवन भर कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया। ये नहीं, यदि कोई कहता है कि मैंने प्रयोग नहीं किया तो इसका मतलब है कि मैंने कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया। यानी उसको ही ऐसा वो कह सकता है कि मैंने कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया। लेकिन वस्तुतः यदि कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसमें निश्चित रूप से वो किसी न किसी अपनी बात को कोई नई बात को रख सकता है, कोई नई सिद्धांत को दे सकता है, कोई नई चर्चा को दे सकता है, कोई नई उपमा को दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो प्रयोग होते रहते हैं। 7th पॉइंट उनका है, केवल प्रयोगशीलता ही किसी रचना को काव्य नहीं बनाती। और फिर इसके बाद कि केवल प्रयोगशीलता का होना ही किसी काव्य का विशेष गुण नहीं है। काव्य का विशेष गुण तो उसका उसका जो मूल, उसके अंदर जो बात कही जा रही है वो बात महत्व रखती है। तो 8वां पॉइंट है श्री नंद दुलारे वाजपेयी जी का प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध तर्क विकृति का आश्चर्यजनक उदाहरण है। और इस पर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि नंद दुलारे वाजपेयी जी ने विकृतियाँ कितनी तरह की हो सकती हैं, इसको उदाहरण के रूप में कि ये एक आश्चर्यजनक है कि केवल विकृति जैसे शब्द को भी उन्होंने किस तरीके से रखा। तो ये भी एक उदाहरण प्रयोगवादी रचना है कि विकृतियाँ कितनी तरह की हो सकती हैं। तो 9th है, तार सप्तक के कवियों का ये आक्षेप किया जाता है कि साधारणीकरण का सिद्धांत नहीं मानते। यह दोहरा न्याय है। उन्होंने कहा कि उनको ये माना जाता है कि ये साधारणीकरण के सिद्धांत को नहीं मानते। शायद आप साधारणीकरण के सिद्धांत को तो जानते ही होंगे। आगे चर्चा करते हैं, क्योंकि इस समय हम प्रयोगवाद की भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वे न केवल इस सिद्धांत को मानते हैं बल्कि इसी के प्रयोगों की आवश्यकता को भी सिद्ध करते हैं।
अब उनका कहना है, अज्ञे जी का कहना है, वो सिर्फ इस साधारणीकरण को मानते नहीं है बल्कि इसकी आवश्यकता भी प्रयोगवाद के अंदर है, ये सिद्ध कर देते हैं। ये मानना होगा कि सभ्यता के विकास के साथ साथ हमारी अनुभूतियों का क्षेत्र विकसित होता गया और अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए हमारे उपकरण भी विकसित हो गए। ये कहा जा सकता है कि हमारे मूल राग विराग नहीं बदले उनका कहना ये है कि हम साधारणीकरण को साधारणीकरण ही नहीं मानते, उसको सिद्ध करते हैं। कैसे? तो उन्होंने उदाहरण के रूप में कहा कि राग और विराग नहीं बदले, यानी प्रेम और घृणा दोनों नहीं बदले, लेकिन क्या बदला क्या है? अब प्रेम और घृणा तो वही है, लेकिन उसकी प्रणाली बदल गई। पहले प्रेम और घृणा करने के जो आधार थे वो कुछ और थे, अब कुछ और हो गए। तो व्यक्ति उन्हीं आधारों को लेकर नई नई चीज़ों को भी रचनाओं में अंजाम देता है, अपनी गद्य में अंजाम देता है, पद्य में अंजाम देता है। और 10वां पॉइंट है, जैसे जैसे वास्तविकता बदलती है वैसे वैसे हमारे उससे रागात्मक संबंध जोड़ने की प्रणालियाँ भी बदलती हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि रागात्मक संबंध जोड़ने की मतलब प्रेम संबंध जोड़ने की प्रणाली भी बदल गई। पहले प्रेम संबंध व्यक्ति के जो मूल गुण होते थे, यानी मूल गुण कौन से? जो उसके आंतरिक गुण होते थे, यानी उसका स्वभाव का अच्छा होना, उसके अंदर सरलता का होना, ये गुण वो मूलभूत गुण हैं जो प्रकृति ने उसको दिए। हर व्यक्ति के अंदर ये गुण ऊपर से डालने की चीज़ नहीं है कि ऊपर से चीनी डाली और शरबत तैयार हो गया। फल के अंदर जो मिठास है वो ईश्वर ने दी है। इसी तरीके से जो मूल रूप, जो मूल व्यक्ति का स्वभाव है वो ईश्वर ने दिया है। किसी के अंदर कठोरता है, किसी के अंदर सरलता है। कोई हृदय से इतना दुष्ट है कि वो जो चाहे सामने वाले के सामने दुष्टता कर सकता है, जो चाहे उससे करवा सकता है। और कोई इतना जो है सरल है कि एक चींटी को भी नहीं मार सकता। तो ये जो है मूल गुण है। तो ये पहले इन गुणों पर इनको आधार मान करके किसी से प्रेम किया जाता था। कुछ एक समय ऐसा आया जब इसको पीछे छोड़ दिया तो बाह्यकरण पर आ गए, बाह्यकरण पर आ गए, बाह्य सौंदर्य पे आ गए। बाह्य सौंदर्य कौन सा? उसकी नाक नक्श कैसे हैं, उसके केस कैसे हैं, उसकी ये। अब बाह्य इन सब से बैठ गया। अब भौतिक जगत पे आ गए। कितना अर्न करते हैं, सिर्फ अब एक भौतिक पक्षी सिर्फ आ गया कि कितना पैसा कमाते हैं, सिर्फ उसी बस। अब उसके बाद या कितना पैसा कमाता है व्यक्ति, सिर्फ उसी के आधार पर व्यक्ति ने प्रेम संबंध को भी उसी में लपेटना शुरू कर दिया। ये कोई प्रेम का आधार नहीं है, लेकिन लोगों ने जब जिसकी जो एक कहते हैं ना भूख है, ये एक चाहना है, भूख है, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। और इसके लिए एक तो सही रास्ता है। सही रास्ता तो ये कि व्यक्ति पहले जैसा था कि व्यक्ति स्वयं से अर्जित करता था और फिर उसको अपना मानता था। अभी क्या है कि और जैसा एक था कि उसको इसमें आनंद मिलता था, दूसरे और पूरे परिवार के लिए करने में उसको आनंद मिलता था। आज व्यक्ति स्वयं में सिमट गया। आज स्वयं में भी नहीं सिमटा, अब वो परिवार भी नहीं बढ़ाना चाहता। अब तो इतनी बदल गया, रिश्तों के मायने इतने बदल गए हैं कि बहुत से पति पत्नी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हमें बच्चे ही नहीं चाहिए, वो संतान ही नहीं चाहते। उनसे पूछे कोई जाकर के तो मतलब जीवन में विवाह का मूल जो अर्थ है वो यही है कि संतान उत्पत्ति करना, यानी परिवार को विकसित करना। इसी के लिए ये संबंध की स्थापना की गई। लेकिन आज उसका कोई मूल्य नहीं रह गया। आज की युवा जो पीढ़ी है वो कुछ और ही चीज़ों में चली गई। अब उसके लिए इनसे भी अलग बहुत से मायने, खैर मैं उस पर बहुत सारे पॉइंटों पे नहीं जाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं ये कह सकती हूँ कि समय के साथ साथ रागात्मक संबंध जोड़ने की प्रणालियाँ भी बदलती जा रही हैं और बदल रही हैं। अभी शिक्षा को महत्व देने लगे, अब शिक्षा को महत्व दे रहे हैं, यानी एक शिक्षा आपकी एक पर्सनैलिटी की एक अलग गुण उत्पन्न करती है,
आंतरिक सौंदर्य का भी वर्धन करती है, बाहरी सौंदर्य का भी वर्धन करती है, और वो स्थायी है। भाई बाहरी सौंदर्य की जो भूमिका है उसमें व्यक्ति का एक रोल होती है। बाहर की चीज़ों से, बाहरी उपकरणों से कुछ देर तक के लिए व्यक्ति सौंदर्य को बना सकता है, या फिर ईश्वरीय कृपा से उसका सौंदर्य बने रहे, तो ये ईश्वरीय कृपा है। लेकिन आप उस पर कोई ठप्पा नहीं लगा सकते, वो आपके द्वारा उत्पन्न की गई चीज़ नहीं है। कि जन्म लेना या जन्म के अंदर सौंदर्य को पैदा करना या सौंदर्य का समाप्ति करना, यानी सौंदर्य नहीं है यदि किसी के शरीर में, तो वो बना नहीं सकता, वो उसकी मजबूरी है भाई। जहाँ उसने जन्म लिया और जिस तरह के माँ बाप हैं उसके, उसके कद काठी रूप रंग वैसा ही होता है, यहाँ तक कि व्यवहार भी उसका वैसा ही होता है, इसमें उसका दोष नहीं है, ये मूल वो है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये तो नहीं बदल सकते, तो बदल क्या सकते हैं? शिक्षा से हम उन सारी कमियों को दूर कर सकते हैं। और ये शिक्षा कई तरह की होती है, चाहे आध्यात्मिक की हो या फिर सिस्टमेटिक एजुकेशन से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। शिक्षा जो है वो हमेशा रहने वाली चीज़ है। इस संसार की सारी चीज़ें टूट फूट हो सकती हैं, यानी ऐसा भी बहुत समय देखने में आता है जब भूकंप आते हैं, बाढ़ आ जाती हैं, बहुत सारे से प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, व्यक्ति अकेला भी रह जाता है, और उस स्थिति में भी वो जीने के लिए अपने अपने दम पर खड़े होते हुए देखा गया। क्यों देखा गया? क्योंकि उसके पास चीज़ें नहीं हैं प्रमाण देने के लिए, प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन यदि उसकी याददाश्त रह गई और उसके हाथ पैर रह गए तो उठ करके फिर से खड़ा हो सकता है। तो धन्यवाद। मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम फिर वापस से इसी टॉपिक पर बात करेंगे।